इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी आंखों से सृष्टि का दर्शन करके सृष्टि में चारों ओर बिखरे हुए रंगों को देखे, फूलों को देखे, तारों को निहारे, चांद और चांदनी का आनंद ले, रंग बिरंगे पक्षियों को देखे, उनकी अद्भुत और सुरीली चहकार का रस ले, कोयल की कूक सुने, झरनों का संगीत सुने, जूही, बेला, मोगरा, कस्तूरी और सावन की पहली फुहार पर धरती से फूटने वाली सुगंध का आनंद ले। और जैसे एक मां अपने बच्चे के कोमल गालों को छूकर, उसे चूमकर, उसके कोमल स्पर्श से निहाल हो जाती है, वैसे ही भांति भांति के स्पर्शों का आनंद ले और इन सब की रचना करने वाले प्रभु की लीला के गुण गाए। परंतु इन सब विषयों को भोगते हुए विषयों का दास न बन जाए, बल्कि एक कर्म योगी की भांति एक निरासक्त होकर उन्हें भोगे। भोगों को भोगी की तरह नहीं, बल्कि योगी की तरह भोगे। और ऐसा करते हुए संयम और संतुलन को न छोड़े। प्रभु भोगों के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं देवी, वो तो भोग विलास में आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं। हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। कौन सी जंजीर? रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ससुर है, ये पितामह है। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। ये रिश्ते तो सच्चे हैं। भले इन सब के शरीर मर जाएंगे, परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाओ, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह,
पिछले जन्म में कहां थे?